हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीत धीमान आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स बाय अजीत सर। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं क्योंकि आप थंबनेल को पढ़कर इस वीडियो को देख रहे हैं। तो इससे एक बात तो तय होती है कि आप जो है बोर्ड क्लास में है और बोर्ड क्लास में 95% मार्क्स गेन करना चाहते हैं। बच्चों, ये जो वीडियो है 15 से 20 मिनट की होगी और ये 15 से 20 मिनट आपकी जिंदगी के बहुत ही महत्वपूर्ण 15 से 20 मिनट होने वाले हैं, क्योंकि इन 15 से 20 मिनट के बाद आप बोर्ड क्लास में 95% मार्क्स ला सकते हैं। बच्चों, मेरा कहना यह नहीं है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप 95% मार्क्स बिना कुछ किए ला सकते हैं। मेरा कहना सिर्फ यह है कि इस वीडियो के बाद 15 से 20 मिनट के बाद जो आपको स्ट्रेटेजी बताई जाएगी, जो ये प्लान बताया जाएगा, इस प्लान को जानने के बाद, इस स्ट्रेटेजी को जानने के बाद और उसको फॉलो करने के बाद 100 नहीं 200% गारंटी है आप बोर्ड क्लास में 95+ मार्क्स ला सकते हैं। तो बच्चों, ये स्ट्रेटेजी क्या है, ये प्लान क्या है, इसको हम समझते हैं। क्योंकि आपको क्या करना है, जब आप अलग करने की कोशिश करोगे, अलग करोगे, तभी आप जो है कुछ अच्छा कर पाओगे। क्योंकि कहा जाता है कि जीतने वाले कुछ अलग नहीं करते हैं, वो हर काम को क्या करते हैं, अलग ढंग से करते हैं। तो बच्चे, पढ़ाई जो है सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं। जो बच्चा हाई स्कूल में है वो पढ़ाई कर रहा है, जो बच्चा 12th में है वो पढ़ाई कर रहा है। सभी बच्चे क्या है, अपनी बोर्ड क्लास की तैयारी लगातार कर रहे हैं। आपको क्या करना है, तैयारी के साथ साथ आपको एक अलग प्लान पे काम करना है। क्योंकि अगर आप भीड़ से अलग होना चाहते हैं तो आपको अलग करना पड़ेगा। वो अलग क्या है, एक स्ट्रेटेजी बनाकर आपको काम करना पड़ेगा, एक प्लान के थ्रू आपको काम करना पड़ेगा, तभी आप बोर्ड क्लास में टॉप कर सकते हैं और 95% मार्क्स ला सकते हैं। तो बच्चों, अगर आप जानना चाहते हैं और जिनको लगता है कि ये वीडियो बकवास है, इस वीडियो से कुछ नहीं होने वाला है, वो तुरंत वीडियो को स्किप करें और जा सकते हैं। और जिनको लगता है कि इस स्ट्रेटेजी के बाद, इस प्लान के बाद आपकी जिंदगी में परिवर्तन होगा या आप जो है 95% मार्क्स ला सकते हैं, तो आप बने रहिए एंड तक हमारे साथ और वीडियो को करते हैं प्ले। वीडियो को प्ले करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चा पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे। तो मैं आपका टाइम ना लेते हुए सीधे चलते हैं बोर्ड पे और समझते हैं क्या है स्ट्रेटेजी और क्या है प्लान 95% मार्क्स गेन करने का। तो आइए चलते हैं बोर्ड पे। बच्चों, आज का दिन आपकी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही के दिन बहुत सारे घरों में बहुत सारी समस्याएं आई होंगी। कोई बीमार पड़ गया होगा, कोई जो है एक्सीडेंट हो गया होगा, ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं जो दैनिक जीवन में उसके घर पे आ गई होंगी। लेकिन आप सकुशल इस वीडियो को देख रहे हैं, बोर्ड क्लास में 95% मार्क्स कैसे लाना है उसका आप नॉलेज लेना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि उस परम पिता परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को आप जो है धन्यवाद कीजिए, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता है। क्योंकि उसकी मर्जी है तभी आप सकुशल इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा, तहे दिल से उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए कि ऐसी कोई समस्याएं हमारे जीवन में आज के दिन नहीं है। तो बच्चों, आइए हम समझते हैं क्या है स्ट्रेटेजी। तो बच्चों, जैसे कि आपको बोर्ड में दिख रहा है, हाउ टू गेट 100% सक्सेस 95% मार्क्स। कहने का मतलब क्या है कि हम कैसे जो है 100% सक्सेस लें, और हमारा जो 100% सक्सेस का मतलब क्या है, 95% मार्क्स कैसे लाएं। बच्चों, यहां पर एक वर्ड दिख रहा है सक्सेस। सक्सेस क्या है बच्चों? सक्सेस का क्या है, अलग अलग मायने होते हैं। इसको हम सीधी सी बात कहें, लगातार मूल्यवान लक्ष्यों की प्राप्ति करना ही क्या है, सफलता है। अगर आप हाई स्कूल में है तो आपका मेन टारगेट है बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स लाना। अगर आप इंटर में है तब आपका मेन टारगेट है बोर्ड एग्जाम 12th में जो है मैक्सिमम मार्क्स लाना। तो ये जो सफलता है, ये जो सक्सेस है, ये क्या है, बदलता रहता है आपकी जरूरत के अनुसार, आपके सिचुएशन के अनुसार। ये क्या है, ये मूल्यवान लक्ष्य है। सफलता कोई मंजिल या पड़ाव नहीं है जहां पर आप पहुंचकर आप रुक गए। ये लगातार क्या होता है, बदलता रहता है। जैसे मैं हाई स्कूल में था तो मेरा लक्ष्य था हाई स्कूल में मैक्सिमम मार्क्स लाना। जब मैं इंटर पहुंचा तो मेरा लक्ष्य क्या हो गया, बदल गया। मेरा टारगेट क्या हुआ, बदल गया। ऐसे ही आपका जो सक्सेस होता है वो लगातार क्या होता है, बदलता रहता है। लेकिन सक्सेस का जो मूल मंत्र है वो 3 चीजों पर डिपेंड करता है। वो सक्सेस का मूल मंत्र क्या है, आइए समझते हैं।
तो जो सक्सेस का जो मूल मंत्र है, पहली चीज क्या है? एक्साइटमेंट। क्या है पहली चीज? क्या है? एक्साइटमेंट। और ये आपका कितना आना चाहिए? 90%। आपको 100% अगर आपको सक्सेस चाहिए तो 90% एक्साइटमेंट से ही आप जो भी लक्ष्य पाना चाहते हैं उसको आप पा चुके होते हैं, अगर आपके अंदर 90% एक्साइटमेंट है तो। अब एक्साइटमेंट क्या बच्चों? जो चीज आपको नहीं मिला है या जो चीज आप पाना चाहते हैं उसके लिए एक्साइटेड होना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप जो है बोर्ड क्लास में हैं और बोर्ड क्लास में 95% मार्क्स लाना चाहते हैं, तो उस चीज को के लिए क्या है? आपको एक्साइटेड रहना है। क्या कहना है? एक्साइटेड रहना और फील करना है कि जब आप 95% मार्क्स ला चुके होंगे तो आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचेंगे, आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचेंगे, आपके मोहल्ले वाले आपके बारे में क्या सोचेंगे। उस चीज को क्या करना है? फील करना है। और फील करते हुए आपको एक्साइटेड रहना है कि मेरे भी मार्क्स जो है 95% आ सकते हैं। फील करिए, एक्साइटेड रहिए, क्योंकि एक्साइटमेंट से ही आपको मोटिवेशन आएगा, और जब मोटिवेशन आएगा तो आपका पढ़ने में मन लगेगा। तो इसीलिए आपको क्या रहना है? एक्साइटेड रहना है जो आप पाना चाहते हो उसके लिए। क्या आप एक्साइटेड रहेंगे? तो ये था आपके सक्सेस का पहला मंत्र, जिसके लिए आपको क्या करना है? एक्साइटेड रहना है उस चीज के लिए जो आप पाना चाहते हो। और पाने के लिए आपका मेन जो टारगेट है वो क्या है? बोर्ड क्लास में 95% मार्क्स। तो उसके लिए आपको क्या करना है? एक्साइटेड रहना है। बच्चों, आपको एक्साइटेड क्यों रहना है? क्योंकि व्हाट यू थिंक दैट यू स्पीक, व्हाट यू स्पीक गॉड ब्लेस यू। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बोलते हैं, और जैसा आप बोलते हैं भगवान सिर्फ एक ही चीज जानते हैं, तथास्तु। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप कहीं कुछ बोल रहे होंगे और वो चीज क्या हो जाती है? सत्य हो जाती है। यही लॉजिक है, यही रीजन है। तो इसीलिए आपको कभी भी आपको निगेटिव वर्ड नहीं बोलने हैं, और आपको क्या करना है? हमेशा वो चीज फील करना है जो आपको चाहिए। मैं बेसिकली बच्चों से पूछता, बेटा आप कितने मार्क्स लाना चाहते हो? तो बच्चे कहते हैं सर पास हो जाए बस बहुत है। आप सोच ही नहीं पा रहे हो कि हम कितना आगे पाए, तो आप कैसे पा पाओगे? तो बच्चों, आपको क्या करना है? एक अंदर से कॉन्फिडेंस लाना चाहिए। हर बच्चा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, हर बच्चा जो है 95% मार्क्स ला सकता है। अगर अभी तक भी उसने कोई तैयारी नहीं की है तब भी वो 95% मार्क्स ला सकता है। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके अंदर एक्साइटेड होना चाहिए उसको, और उसके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, और कॉन्फिडेंस जो आता है वो कहां से आता है? नॉलेज से। उसके लिए हम आपको बताएंगे टेक्निक्स क्या है, उसके लिए आपको बताएंगे नॉलेज कैसे आपको गेन करना है। आप सिर्फ एक्साइटेड तो होइए, मैं सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे आपको जो है नॉलेज गेन करना है। बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आए, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया तो मैं डायरेक्ट साथ कर सकता हूँ 90% सक्सेस मिल सकती है आपको एक्साइटेड होने से। 90%, बाकी 10% में कुछ नहीं है। सिर्फ 90% आपको सिर्फ क्या रहना है? एक्साइटेड रहना है। कोई भी आपसे पूछे कितने मार्क्स लाना चाहते हो, बोल दो 95+। बोलने से क्या जाता है? कोई नुकसान हो जाएगा क्या? आपको बोलना ही तो है। और आपको पता होना चाहिए मां सरस्वती 24 घंटे में एक बार हर व्यक्ति की जुबान पे आती है। तो अगर आपने बोल दिया है कि 95% ला सकता, हो सकता है कि मां सरस्वती आपकी जुबान पे उस समय आकर बैठ जाए और आपकी बात सत्य हो जाए। तो ऐसा होता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है? हमेशा आपको जो है पॉजिटिव सोचना है और 95+ मार्क्स के लिए ही सोचना है। सब कुछ छोड़ो, सारी चीजें, एक बात याद रखो, 95+। आपको कुछ भी हो जाए बोर्ड में आप 95+ ला सकते हो। ये आपके लिए, इस चीज के लिए आपको क्या होना पड़ेगा? एक्साइटमेंट होना पड़ेगा। आपके अंदर जोश आना चाहिए इस चीज के लिए कि हाँ मैं बोर्ड में 95+ मार्क्स लाऊंगा। हर जगह आपको सिर्फ एक ही चीज गूंजनी चाहिए, 95+। हर जगह, सोते जागते उठते बढ़ते, क्लास कोचिंग कहीं पर भी हो, 95+। अगर आपके साथ यह है तो आप 100% आप ला सकते हो। हर जगह सिर्फ 95+। आपके माइंड में ये जाना चाहिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए कि आप बोर्ड में 95+ मार्क्स ला रहे हो। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा तो तरीके क्या है वो ऑटोमेटिक हो जाएंगे।
तो आपको क्या है, तो ये रहा आपका जो है 90% एक्साइटमेंट रहना है, एक्साइटमेंट में रहना है आपको, और आपको जो है एक्साइटमेंट से ही आप 90% सक्सेस गेन कर चुके होते हैं। चीज क्या है, दूसरी चीज है बच्चों टेक्निक्स। ये आपका होता है 8%, कितना 8%। ये टेक्निक्स क्या है, इस टेक्निक्स पे ही आपको जो है अलग करता है। ये टेक्निक ही क्या करता है, आपको दूसरे बच्चों से अलग करता है। उन टेक्निक्स के बारे में जो है हम आगे बात करते हैं। बच्चों तीसरी चीज क्या है, वो तीसरी चीज है इन्वेस्टमेंट। क्या है, इन्वेस्टमेंट इन ये इन्वेस्टमेंट जो होता है 2% क्या होता है। अगर ये चीजें हैं आपकी, देखो 100% आप सक्सेस पा सकते हो। 90% आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए, 8% आपके अंदर क्या होनी चाहिए, टेक्निक्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, टेक्निक्स। वो टेक्निक्स क्या है, वो टेक्निक्स मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या टेक्निक्स हैं जिनको हम फॉलो करके 95% मार्क्स या 100% सक्सेस ले सकते हैं। तीसरी चीज क्या है आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है, आपको 0.2%, और सबसे बड़ा रोल इसी का है। आप 10 लाख की कार ले आइए और उसमें 10 रुपए की अगर हवा नहीं डलाओगे तो बच्चों 10 लाख की कार बेकार है। बच्चे क्या करते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट तो कर देते हैं, लेकिन छोटे इन्वेस्टमेंट को वो नहीं करते। आपको छोटे इन्वेस्टमेंट भी करने हैं। वो छोटे इन्वेस्टमेंट क्या है, जैसे आपको बुक्स के हैं, क्वेश्चंस बैंक है, या कुछ और भी चीजें हैं जिनको आपको इन्वेस्टमेंट करने हैं। इसमें से जो अहम पार्ट रहता है टेक्निक्स का, इस टेक्निक्स क्या है, इन टेक्निक्स को हम समझते हैं। वो टेक्निक्स क्या है, इन टेक्निक्स को हम जानते हैं, क्योंकि इन्हीं टेक्निक्स की वजह से आप 95% मार्क्स ला सकते हैं। आइए बच्चों समझते हैं वो टेक्निक्स क्या है, जिन टेक्निक्स को हम फॉलो करके जो है मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो टेक्निक्स में सबसे पहली चीज क्या है बच्चों, अंडरस्टैंड योर सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। आपको क्या करना है, अपने सिलेबस को समझना है और एग्जाम पैटर्न को समझना है। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों क्या करते हैं, जो बहुत सारे टॉपिक्स, एक्सरसाइज, क्वेश्चंस एंड ऐसे कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं जो उनके बोर्ड एग्जाम में भी नहीं आने वाला। तो जब बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला, वो बच्चे क्या करते हैं, उन चीजों को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस करने के बाद जब वो एग्जाम हॉल में जाते हैं तो एग्जाम हॉल में होता क्या है, जो वो तैयारी करके जाते हैं वो तो आता ही नहीं, और जब आता नहीं तो मार्क्स कैसे आएंगे। तो ये बच्चों को आपको गलती नहीं करना है। आपको क्या करना है, अपने अंडरस्टैंड योर सिलेबस, अपने सिलेबस को समझना है और एग्जाम के पैटर्न को समझना क्या है। सिलेबस, आपका जो सिलेबस है, बोर्ड क्लास की मैं बात करूं, हाई स्कूल की बात करूं, तो आपका जो मैथ में जो सिलेबस है, उसको सिलेबस को जानने के लिए मेरा चैनल है, टेलीग्राम पे चैनल है इजी मैथ्स बाय अजीत सर। वहां पर वो जो है आपको जो है सिलेबस मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपने सिलेबस को समझना है और एग्जाम के पैटर्न को समझना है। क्लियर हुआ ये पॉइंट। दूसरी पॉइंट क्या है, दूसरी टेक्निक्स क्या है, आपको क्या करना है, कलेक्ट फार्मूलाज एट वन प्लेस। आपके चैप्टर के जितने भी फार्मूले हैं, सभी चैप्टर को जो है एक प्लेस पे, एक जगह पर उनको जो है कलेक्ट करना है, और चैप्टर वाइज उनको कलेक्ट कर लेना है। क्यों कलेक्ट करना है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, तो आपको जो है बार बार पेज को ना पलटना पड़े, आपका टाइम की जो है टाइम आपका बच पाए, उसके लिए आपको क्या करना है, एक जगह पर जो है आपको कलेक्ट कर लेना है। और एक जगह पर आप जो है नोट्स बना सकते हो, डायरी बना सकते हो, वहां पर कलेक्ट करके आप जो है लिख सकते हो। इससे क्या फायदा होगा, जब आप बोर्ड एग्जाम में जा रहे होंगे, तो बोर्ड एग्जाम में जब आप जाएंगे तो एक बार जब आप उसको देख लेंगे सारे फार्मूलेज के एक चार्ट को, तो आपको समझ में आएगा, सारी चीजें क्या हो जाएंगी, रिवाइज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, रिवाइज हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको करना क्या है, सभी फार्मूले को चैप्टर वाइज, सारे फार्मूले जितने भी आपके चैप्टर में हैं, आपके बुक में है, वो सारे फार्मूले जो यूज के हैं उनको क्या करना है, वन प्लेस में जो है राइट कर लेना है। क्लियर। इसको क्या करना है, ये थी आपकी जो है सेकंड टेक्निक्स। आइए समझते हैं तीसरी, थर्ड टेक्निक्स क्या है। थर्ड क्या है, अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस। ये बच्चों क्या करना है, आपको जितने भी आपको कॉन्सेप्ट बताया गया उन कॉन्सेप्ट को समझ लेना और क्वेश्चन को समझ लेना। इसके लिए आपको क्या है, हमारे चैनल पे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, क्लास 10th बोर्ड क्लास। उसमें हमने सारे चैप्टर के, सारे तो नहीं, अभी मैंने कुछ चैप्टर जो है
करा रखे हैं और एक एक कॉन्सेप्ट को मैंने समझाया है और वहां पर ऐसे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया है जो बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन आपसे कराए हैं, तो आपको जाना है हमारे चैनल पे और प्लेलिस्ट पे जाना है और प्लेलिस्ट से आप अपने जो है कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को क्या है क्लियर कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को क्या है क्लियर करके जो है सॉल्व करिए। तीसरी चीज, आने वाले टाइम में मैं सभी सब्जेक्ट का एक वन शॉट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपका पूरा चैप्टर होगा एक ही वीडियो में और उस वीडियो से आप जो है आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट से लेकर आपके क्वेश्चन तक मैं सॉल्व कराऊंगा और वो वीडियो आपके एक चैप्टर की होगी। तो टोटल आपके जो चैप्टर है 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर का मैं 15 वीडियो में पूरा क्लियर कर दूंगा। कहने का मतलब क्या है कि आपको सिर्फ 15 वीडियो में वो वीडियो देखकर आप जो है आपके सारे कॉन्सेप्ट और सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो सकते हैं। आपको हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को क्या कर लेना है, प्रेस कर लेना ताकि मैं वो वीडियो डालूं तो आपके तक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो बच्चों आइए समझते हैं फोर्थ टेक्निक क्या है। बच्चों फोर्थ टेक्निक क्या है या नेक्स्ट टेक्निक जो है वो क्या है, आपको मार्केट में जाना और मार्केट में जाकर क्वेश्चन बैंक, एक अच्छी से क्वेश्चन बैंक को ले आइए और उसको क्या करिए 3 से 4 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं क्वेश्चन बैंक क्यों बोल रहा हूं, मैं इसलिए क्वेश्चन बैंक बोल रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन बैंक में क्या होता है कि वो क्वेश्चन होता है जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे गए होते हैं। क्योंकि इसी टेक्निक को मैंने फॉलो किया। मैं अपनी बात करूं तो राहुल टॉप-10, मैं जब बोर्ड क्लास में था तो उस समय जो है राहुल टॉप-10 चल रहा था और मैंने उसी को जो है सॉल्व किया था 3 से 4 बार जो है मैंने उसकी प्रैक्टिस की थी और प्रैक्टिस करने की वजह से मेरे इतने मार्क्स मैथ में आ पाए थे। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, मैं किसी क्वेश्चन बैंक को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। आपको जो मार्केट में अच्छी लगे उस क्वेश्चन बैंक को ले आइए और आप उसके क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कॉन्सेप्ट आप हमारे वीडियो से सीखिए और हमारे वीडियो से कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आप क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन को उठाइए और अपने तरीके से सॉल्व करिए और सॉल्व करके 2 से 3 बार अगर आप सॉल्व करते हैं तो जाहिर सी बात है आप मैथ में मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। ये थी बच्चों टेक्निक्स और इन्हीं टेक्निक्स को फॉलो करके मैं भी 95% मार्क्स लाया हूं। तो आप भी जो है इन्हीं टेक्निक्स को फॉलो करके, इन्हीं चीजों को फॉलो करके आप भी मैं जो है बोर्ड क्लास में 95+ मार्क्स ला सकते हैं। बस अब बात यह है कि फॉलो कौन करता है और जो फॉलो करेगा वो 110% नहीं 110% गारंटी है वो 95+ मार्क्स लाएगा। तो बच्चों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो टॉपर।